आपसे करेंगे। आइए जरा जान लेते हैं आज के अहम ट्रिगर्स, खबरें और नतीजे। पूरी डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ है जानवी। गुड मॉर्निंग जानवी। सबसे पहले जो नतीजे आए कैसे रहे? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। कल के अगर नतीजों से शुरुआत करें तो निफ्टी से एलएनटी के नंबर्स आए और नंबर्स अगर देखें तो काफ़ी दमदार दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेशनल नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे रेवेन्यू करीबन 10.5% बढ़कर 71,450 करोड़ के पास आई है। कामकाजी मुनाफा में अगर देखें तो 16.5% तक की बढ़त है। मार्जिन्स 10% का अनुमान था, उसके सामने हमने देखा कि मार्जिन्स 13% आए, तो काफ़ी बड़ा बीट है। साथ साथ अगर देखें तो ऑर्डर बुक 7.3 ट्रिलियन रुपीज़ के पास आती हुई दिखी है। इस तिमाही में कंपनी ने लगभग 1,35,000 करोड़ के जो है ऑर्डर विन्स आए और अब तक का हाईएस्ट क्वार्टरली ऑर्डर इनटेक है कंपनी के लिए, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पर पेश किए। फिनिक्स मिल्स की अगर बात करें तो नंबर्स थोड़े मिले जुले फ्रंट पे आते हुए दिख रहे। नेट सेल्स 26% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो यहाँ पर 18% की बढ़त है। मार्जिन्स कंपनी के फ्लैटिश आते हुए दिखे, 58.5% पे मार्जिन्स आए, अनुमान 57.7% का था। और मुनाफा में अगर बात करें तो 4% की बढ़त यहाँ पर है। लोडा डेवलपर्स नंबर्स काफ़ी ही कमज़ोर है। यहाँ पर रेवेन्यू करीबन 14% बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 8.5% की बढ़त यहाँ पर है। मार्जिन्स में अगर बात करें तो 32% के मार्जिन्स घटकर 30.3% पे आते हुए दिख रहे हैं। और एसबीआई कार्ड्स, इसके नंबर्स की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर है। रेवेन्यू अगर देखें तो 11.5% बढ़ा है। मुनाफा में अगर बात करें तो 45.3% की बढ़त है। जीएनपीए एनपीए भी फ्लैटिश आते हुए दिख रहे हैं, तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर है। पिरामल फार्मा नंबर्स काफ़ी कमज़ोर है, कंपनी घाटे में आ चुकी है। रेवेन्यू की बात 3% घटकर आया है। कामकाजी मुनाफा 42% घटकर आया है। लॉस अगर देखें तो कंपनी ने 136 करोड़ का इस तिमाही में दर्ज किया है। मुनाफा पिछले साल इसी तिमाही में 4 करोड़ का था, तो यहाँ पे थोड़े कमज़ोर परफॉर्मेंस आए। कुछ कैश के स्टॉक्स में एनएसडीएल काफ़ी मिले जुले नंबर्स यहाँ पर है। मार्जिन कंपनी का 25% से बढ़कर 29.7% पे आया। रेवेन्यू फ्लैटिश आया, लेकिन ऑपरेशनली जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। बिरला सॉफ्ट के नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू करीबन 3% बढ़कर आया है। मार्जिन्स 14.5% के एक्सपांड होकर 18.3% पे आए, तो ऑपरेशनली अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर है। और अंत में अगर देखें तो कोचिन शिपयार्ड नंबर्स की अगर बात करें तो थोड़े मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर है। रेवेन्यू 17.5% बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 21.5% करा है। मार्जिन्स में बड़ा कॉन्ट्रैक्शन है, 20.7% के मार्जिन्स घटकर 13.8% पे आते हुए दिखे हैं। बिल्कुल, तो ये रही नतीजों की लंबी फहरिस्त। लेकिन आज के अब इवेंट्स पर आते हैं। अहम ट्रिगर्स और खबरें कौन सी सुर्खियों में रहेंगी? बिल्कुल, आज के ट्रिगर्स से शुरू करें तो इकोनॉमिक सर्वे आज टेबल करेंगी फिनेंस मिनिस्टर 12 बजे, तो यहाँ पर रखना होगा। और आरबीआई फर्स्ट ट्रांच ऑफ ओएमओ परचेज ऑक्शंस करेंगे 50,000 करोड़ के लिए, तो यहाँ पर नजर रखनी होगी। रिजल्ट्स के लिए लंबी लिस्ट है। निफ्टी से आईटीसी के नतीजे आएंगे। एफएनओ में अगर बात करें तो ब्लू स्टार, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, डाबर, स्विगी, कोलगेट, हुडको, डिक्सन टेक समेत काफ़ी सारे नंबर्स जो है ये आते हुए दिखेंगे आज। हिंदुस्तान जिंक ओएफएस जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है वो आज खुलता हुआ दिखेगा। बोर्ड ने ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ को भी यूज़ करने का जो है ये मंजूरी दे दी है। गो फैशन इसके बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ अगर देखें तो बायबैक पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। खबरों में आरवीएनएल की बात करें तो यूपी में नॉर्दर्न रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडा घोषित हुई है। 1201 करोड़ का जो है ये प्रोजेक्ट का अमाउंट है। 48 महीनों में जो है ये इसका प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। मैक्स फाइनेंशियल और सब्सिडरी एक्सेस मैक्स लाइफ साइंस के बीच के मर्जर को जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है बोर्ड से। और अंत में देखें तो साई लाइफ साइंसेस कंपनी मैपटेक के साथ एक स्ट्रैटेजिक करार करी है। इम्यूनोलॉजी सर्विसेज देने के लिए जो है ये करार करती हुई दिखी है। बहुत धन्यवाद करेंगे।